नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में हमें सावधान रहने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा। अगले साल 3 जनवरी को इसकी शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। फ्रंटलाइन वॉरियर्स हेल्थ वर्कर्स के लिए पीएम ने बड़ा ऐलान किया है। 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तेजी से पैर पसार रहा है। देश में अब तक इस वेरिएंट से 438 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की वजह से कोटा में एक मरीज की मौत हो गई। आज प्रदेश में 45 नए केस सामने आए। इस समय प्रदेश में 271 एक्टिव केस हैं। मुंबई के दादर इलाके में एक पैथ लैब के 12 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सूचना के बाद बीएमसी ने एहतियातन पैथ लैब के ऑफिस को सील कर दिया है। साथ ही पॉजिटिव पाए गए कर्मचारियों को होम क्वारंटीन किया गया। अयोध्या विवाद को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। दिग्विजय ने कहा कि राम मंदिर में चंदे का धंधा हो रहा है। पंजाब में 32 किसान संगठनों में से 22 संगठनों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 22 संगठनों ने पंजाब संयुक्त समाज मोर्चा नाम से पार्टी बनाई है। किसानों की यह पार्टी पंजाब के सभी 117 सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर विवादित बयान देकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। नागपुर में तोमर ने कहा कि हम फिर से नए सिरे से कृषि कानूनों को लेकर आएंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट के जरिए आरोप लगाते हुए कहा कि किसान विरोधी षड्यंत्र का पर्दाफाश, चुनाव के बाद किसानों पर फिर वार होगा। जम्मू कश्मीर में 36 घंटे के अंदर तीसरा एनकाउंटर शुरू हो गया। इस समय सुरक्षा बल कश्मीर के त्राल अवंतीपोरा में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में त्राल में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के लिए आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक जांच में यह खुलासा हुआ है। डीजीपी का कहना है कि मामले की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है क्योंकि टिफिन बम की भी आशंका है। कल से कांग्रेस का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर बाड़ा पदमपुरा में होगा। शिविर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी में पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। जयपुर में आयोजित होने वाले कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने धर्म, जाति और संप्रदायों को आपस में लड़ाने की राजनीति की है और कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करती है। बाड़मेर में आरटीआई एक्टिविस्ट पर क्रूर हमले के मामले में सरकार एक्शन में है। सीएम गहलोत ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। करौली में एक अनपढ़ वृद्धा से पेंशन दिलाने के नाम पर उसके जमीन को फर्जी तरीके से बेचने की करौली कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर कृष्णगंज थाना पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर से कार लूटकर फरार होने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सिरोही में रिको थाना क्षेत्र में एक सीमेंट फैक्ट्री परिसर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फैक्ट्री से कंप्यूटर, जेसीबी की बैटरी गायब मिली और इधर-उधर केबल और तार कटे हुए दिखाई दिए। जीआरपी ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से अफीम और डोडा पोस्त बरामद किया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस के भोजासर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 84 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्त बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर के लूणी के कई गांवों में चोरी की वारदात
को अंजाम देने वाले 2 चोरों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। सरदार शहर के शिव मार्केट में शनिवार को साधु के वेश में आए बदमाश ने दुकानदार को बेहोश कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। फूंक मारकर दुकानदार को पहले बेहोश किया, फिर उसके सोने की अंगूठी और चेन लेकर फरार हो गए। दौसा के लालसोट की न्यू कॉलोनी में एक सूने मकान के ताले तोड़कर चोर नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल बायो वेस्ट के निस्तारण करने में असफल साबित हो रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। नरेना क्षेत्र में धोबेलाव समेत 2 बांध से पानी छोड़े जाने के मामले को लेकर विधायक निर्मल कुमावत और ग्रामीणों के बीच बहस हो गई। बाद में समझाइश कर मामले को शांत करवाया गया। बूंदी में तालेड़ा थाना क्षेत्र के 3 धारा महादेव मंदिर में 10 दिनों पहले हुई चौकीदार की हत्या, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली। चूरू के सुजानगढ़ में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने राजकार्य में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज करवाया था, लेकिन मामले में नया मोड़ आ गया है। थाने में लोगों के साथ पहुंचकर महिला ने रिपोर्ट दी है कि 2 व्यक्ति जबरन घर में घुस गए और ज्यादती का प्रयास किया। बगरू में राहगीर के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों का पुलिस थाने में चल रहा धरना एसएचओ के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। हनुमानगढ़ के सभापति गणेश राज बंसल द्वारा अधिवक्ता जयपाल झोरड़ को कथित जाति सूचक मैसेज भेजने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर जाट समाज ने जंक्शन की जाट धर्मशाला में बैठक की और सभापति पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। झुंझुनू के सिंघाना इलाके में हरियाणा बॉर्डर पर खनन को लेकर गांव वालों के विरोध ने उग्र रूप ले लिया। ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बाड़मेर के गेड़ा थाना क्षेत्र में हुए आरटीआई कार्यकर्ता पर हमले के विरोध में जिले भर के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर विरोध जताया। चूरू के नेशनल हाईवे 52 पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार घायल हो गया। सुजानगढ़ की ग्राम पंचायत आबसर के गांव ग्राम खालिया में बिजली का तार टूटकर गिर जाने से किसान की झोपड़ी और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। भरतपुर शहर के सर्कुलर रोड पर एक ट्रैक्टर ने साइकिल सवार 3 बच्चों को टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्चे की ट्रैक्टर के नीचे कुचलने से मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे घायल हो गए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के